दोस्तों, आपने शुगर कैन यानी कि गन्ने की फार्मिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, चीनी बनाना कोई खाने का खेल नहीं, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज शुगर कैन की फार्मिंग करने में कई किसान दिन रात का पसीना बहाते हैं, तब जाकर शुगर कैन से चीनी बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी बनाने में गन्ने को कौन कौन सी प्रोसेस से गुजारा जाता है? इन सब के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले कई सारे गन्नों को काट कर ट्रकों में लोड किया जाता है। ये कोई एक या दो ट्रक नहीं होते, बल्कि 50 से 60 ट्रक में भरकर गन्नों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद गन्नों को ट्रक में से अनलोड किया जाता है और इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर इनको पानी से साफ किया जाता है, ताकि सभी तरह की धूल मिट्टी को इससे अलग किया जा सके। इसके बाद इन गन्नों को एक चॉपर मशीन में भेज दिया जाता है, जिसमें रोटेटिंग हैमर की मदद से इन गन्नों को छोटे छोटे पीसेस में रेशों की तरह बना दिया जाता है। रेशे बन जाने के बाद इन्हें 4 रोटेटिंग मिल्स से एक एक करके गुजारा जाता है, जिससे जूस निकल सके। 4 बार करने का कारण यही है कि जितनी बार गन्ने इन मिल्स के रोटेटिंग ड्रम से गुजरते हैं, उतना ही ज्यादा जूस निकलता है। और जब सारा जूस निकाल दिया जाता है, तो जूस को पाइपलाइन से अलग अलग कर दिया जाता है और इस बचे हुए गन्ने के कचरे को यानी कि बगास को फेंकने के बजाय काम में लाया जाता है। जूस निकालने के बाद जो हिस्सा बच गया, उसे अब फ्यूल की तरह बड़े बॉयलर्स को जलाने में लगाया जाएगा और जब उन बॉयलर्स में भाप निकलेगी, तो उसे टरबाइन चलाकर बिजली बनाने के काम में लाया जाएगा। अब उस जूस को एक टैंक में डाला जाता है, जहाँ इस जूस की ब्लीचिंग होती है। इस प्रक्रिया को सल्फेशन भी कहते हैं। इसके बाद उस जूस का पीएच लेवल चेक किया जाता है, जो एक सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद पहले एक लाइम या चूने के साथ पानी मिलाया जाता है और फिर उस कंटेनर में ही जूस को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि इस जूस के एसिडिक कैरेक्टर को खत्म किया जा सके। यह मिक्सचर 6 घंटे तक मिक्स होता रहता है और अंत में जूस का कलर ब्राउन से येलो कर देता है। इसके बाद इस जूस को इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए बड़े बड़े बॉयलर्स और कंटेनर में डाल दिया जाता है। इवेपोरेशन से पहले इस मिक्सचर में सिर्फ 15% चीनी होती है, जो इसके बाद बढ़कर 60 से 80% तक पहुंच जाती है। इस जूस को एक बार फिर से फिल्टर करने के लिए एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां हल्के होने के कारण वेस्ट पार्टिकल जूस के ऊपर तैरने लगते हैं। अब यहाँ पर जो बचता है वो गाढ़ा होने के कारण जूस से हटकर अब सिरप हो जाता है और अब इस सिरप में अल्कोहल में सस्पेंड किए गए सुक्रोज के क्रिस्टल डाले जाते हैं। इन क्रिस्टल्स के डालने से पूरा मिक्सचर ही धीरे धीरे क्रिस्टलाइज्ड होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल्स मिक्स करने के बाद अब इस पूरे मिक्सचर को फिर से उबाला जाएगा और एक सिरप से भी ज्यादा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप इस पेस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें आपको चीनी के क्रिस्टल दिखने शुरू हो जाएंगे। अब इस पेस्ट को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में